अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन नेशनलिटी होल्डर्स के लिए कुछ अहम मालूमात हैं जो कि नेशनल पुलिस ने भी रिसेंटली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हैं और काफी अहम अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद स्पेन वालदैन बुलवाने वालों के लिए एक अच्छी खबर, इसको कवर करूंगा। और स्पेन एम्बेसी की तरफ से तमाम डिमांड्स और कागजात, इसको कवर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे कि स्पेन नेशनलिटी होल्डर बच्चों की जो कार्ड्स हैं इसके बारे में क्या अपडेट्स हैं, जो कि काफी दोस्तों की तरफ से कमेंट्स आ रहे हैं और इसके बारे में पूछ रहे हैं। इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो लाजमी तौर पे यार वीडियो को लाइक भी किया करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी होल्डर्स के लिए अहम मालूमात कौन सी हैं जो कि लाजमी तौर पे आपने जहन में रखनी है। पिछले दिनों नेशनल पुलिस के एक अहम एहलकार जो कि सोशल मीडिया पे अपनी मालूमात प्रोवाइड करते हैं, उनकी तरफ से जो था उन्होंने भी काफी अहम अपडेट दी है। अब यहाँ पे एक चीज है जो कि अमूमन हमारे दोस्तों के जहन में भी आती है और अमूमन तौर पे वो क्वेश्चन भी पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल वो अपने होम कंट्री जाते हैं पाकिस्तान, या वो किसी ऐसे मुल्क में जाते हैं जहां पे वो सैर की गरज से जाना चाहते हैं। असल में नेशनल पुलिस ने जुलाई और अगस्त के महीने को मद्देनजर रखते हुए जो स्पेन नेशनलिटी होल्डर्स हैं उनके लिए ये अपनी वेबसाइट और अपनी ऐप और जो भी उनका सोशल मीडिया अकाउंट्स है वहां पे ये वीडियो जो थी वो रिलीज की थी ताकि लोग ज्यादा ज्यादा जान सकें और ये जो मसला है इससे बच सकें। क्या कहना था उनका, इस पे मैं अभी जो अंडरस्टैंड जो मैंने 100% किया है इन तमाम चीजों को वो वन बाय वन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप सही तौर पे अंडरस्टैंड कर सकें। अगर खुदा न खास्ता आप पे ये सिचुएशन आती है तो उससे किस तरह निपटना है, या आपके किसी जानने वाले या दोस्त के तो वो किस तरह इससे निपटे। अब यहाँ पे बहुत मरतबा मुझे भी क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जाम्पल हम अपनी होम कंट्री में जाते हैं या किसी और मुल्क में सैर करने की गरज से जाते हैं, वहां पे हमारे तमाम डॉक्यूमेंट चोरी हो जाते हैं, हमारा दनीक चोरी हो जाता है, हमारा नी चोरी हो जाता है, पासपोर्ट चोरी हो जाता है। ये स्पेन नेशनलिटी होल्डर्स के लिए उन्होंने स्पेशली बात की है क्योंकि आगे चल के आपको पता चलेगा कि क्यों कर सिर्फ स्पेन नेशनलिटी होल्डर्स के लिए ये ज्यादा अहम है। क्योंकि जब आप वहां पे जाते हैं, अगर खुदा न खास्ता इस तरह का मसला आपके साथ आता है, मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा। अगर आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जाते हैं और वहां पे आपके डॉक्यूमेंट चोरी हो जाते हैं, आपके पास कोई भी चीज नहीं है, तो इसके लिए हमेशा याद रखें कि अपनी दनीक का कम से कम नंबर, उसकी फोटो, उसका कोई स्कैनिंग, कोई इस तरह का अपनी मेल में कोई ऐसी जगह पे रखें जो कि बर वक्त जरूरत आपको खुदा न खास्ता इस तरह के मामले में आपको ये काम आ सके। अगर आपका दनी, आपका पासपोर्ट इस तरह खुदा न खास्ता गुम हो जाता है, आप स्पेन एम्बेसी से अप्रोच करते हैं। स्पेन एम्बेसी में जैसा कि आपको खबरें मिलती हैं कि हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, हमारे राब्ते नहीं हो रहे, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। इस सिचुएशन में अगर आप स्पेन की एम्बेसी तक एक्सेस नहीं कर पाते तो फिर आपके पास हल क्या है। और अगर आप किसी ऐसे कंट्री में गए हैं यहाँ पे स्पेन एम्बेसी या कॉन्सुलेट है ही नहीं और वहां पे आप सैर की गरज से गए हैं और वहां पे इस तरह का मामला आपके पास हो जाता है, तो आपके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो आप वापस किस तरह आएंगे, आपके लिए क्या प्रॉब्लम्स वहां पे हो सकती हैं और किस तरह से आप वहां पे स्टक हो सकते हैं, इसका नेशनल पुलिस ने हल बताया जो कि अब आपने गौर से सुनना है। पहली तो कोशिश आपने ये करनी है कि स्पेन एम्बेसी को जल्द से जल्द जो है वो राब्ता करें और उनको इसके बारे में इतला दें। इसके बाद कोशिश करें, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि आपके पास कोई ना कोई प्रूफ हो, आपकी मेल में आपके डॉक्यूमेंट की कॉपीज या इस तरह की चीजें पड़ी हों। अगर नहीं भी पड़ी, अगर खुदा न खास्ता आपके पास कुछ भी नहीं है, तो फिर भी परेशान होने की बात नहीं है। आपका जल्द से जल्द स्पेन एम्बेसी या कॉन्सुलेट से राब्ता होना जरूरी है। उसके लिए दोस्तों इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, उन्होंने स्पेशल नेशनल जो नेशनलिटी होल्डर है स्पेनिश, उनके लिए अलहदा से टेलीफोन नंबर रखे हुए हैं जो कि इमरजेंसी में आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। मैं ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ और मैंने कई मरतबा ये शेयर भी किए थे। आप भी सिंपली जाके गूगल पे सर्च करेंगे स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद कॉन्टैक्ट, तो वहां पे तमाम चीजें आपके सामने आ जाएंगी। आप उनके साथ राब्ता करके तमाम चीजें कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से आप उनके साथ राब्ता नहीं कर पाते या कोई ऐसे मुल्क में जहां पे एम्बेसी या कॉन्सुलेट स्पेन का सिरे से है ही नहीं, तो वहां पे आपने क्या करना है। तो ये याद रखें कि स्पेन जो है ये यूरोपीय यूनियन का मेंबर कंट्री है, इसके साथ साथ ये शेंजन स्टेट है। तो फिर आपने क्या करना है कि अगर आपको दस्तयाब नहीं है
स्पेन की एम्बेसी या कौंसलेट, फिर किसी भी यूरोपीय यूनियन और स्पेशली किसी भी शेंजन स्टेट को आप राब्ता कर सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि मैं स्पेन का नेशनल हूं, या मैं इटली का नेशनल हूं, या मैं जर्मनी का नेशनल हूं, किसी भी मुल्क का नेशनल हूं मैं, तो फिर मैं जो हूं वो किस तरह से ये तमाम मामला से निकल सकता हूं। वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको एक पेपर बना देंगे जिसपे आप ट्रेवल कर सकते हैं। ये स्पेशली यूरोपियन नेशनलिटी होल्डर्स के लिए काफी अहम अपडेट है। इस पे अगर आप अमल करेंगे और खुदा न खास्ता आपके साथ, आपके किसी दोस्त के साथ या किसी जानने वाले के साथ मसला आता है, तो आप इस तरह से उनका हल करवा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन फैमिली जो है वो बुलवाने के साथ साथ अगर आप वालिदैन को अपने पास बुलवाना चाहते हैं तो उसके बारे में ताज़ा तरीन जो रियल टाइम अपडेट्स हैं, जो ताज़ा तरीन है, उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो कि एक अच्छी खबर की सूरत में है। हम अमूमन बात करते रहते हैं कि फैमिली जो है वो तो आप बुला लेते हैं जिसमें आपके बच्चे और बीवी बच्चे हैं, लेकिन वालिदैन को जो है वो बुलवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो आप पे डिपेंडेंट हैं और इस तरह के दूसरे मामला जो हैं वो काफी ज्यादा उसमें आपको करना पड़ती है। तो यहाँ पे आपको बताता चलूं कि ये जो नए रूल एंड रेगुलेशन पास हुए हैं अभी रिसेंटली मई में, क्योंकि अभी वालिदैन के बारे में रिजल्ट्स आना शुरू हुए हैं, तो पता चला है कि इसमें भी काफी ज्यादा जो है वो नई चीजें और अपडेट्स आई हैं। वालिदैन को बुलवाने के लिए जो ताज़ा तीन अच्छी अपडेट्स हैं जो आ रही हैं, जो कि मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, ये किसी आपको न्यूज में या इस तरह नहीं मिलेगा। जिन लोगों के साथ राब्ते हैं या जिन्होंने बुलाए हैं या जो चैनल पे कमेंट करते हैं, उन तमाम से जो रिजल्ट निकलता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। तो जो वालिदैन को बुलवा रहे हैं, ख्वाह वो विजिट वीजा हो या वालिदैन को वैसे परमानेंटली सेटलमेंट के लिए अपने पास बुलवाना हो, तो वो अपने पास बुलवा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे भी पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी आपको कमेंट मिल जाएंगे। वालिदैन को जो है वो यहाँ पे जो है वो तरखेता फैमिलियार मिल रहा है 5-5 साल का। तो इस वजह से अगर आप अपने वालिदैन को बुलवाना चाहते हैं तो ये एक आइडियल टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ज्यादा जो चांसेस हैं वो स्पेन नेशनलिटी होल्डर्स के हैं और उनके हैं जो जहाँ पे सेटल हैं या उनकी रहायश अपनी है या हिपोतेका दे रहे हैं लेकिन डॉक्यूमेंट में उनकी रहायश है। इस तरह की जो फैमिलीज हैं या लोग हैं, उनका देखा गया है कि काफी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। आप भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन एम्बेसी की तमाम डिमांड्स और कागजात। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं ट्रेवल हिस्ट्री का बताता चलूं कि ट्रेवल हिस्ट्री जो है उस पे आपने कौन सी चीजें जो है वो जहन में रखनी है और गौर करना है। बहुत ज्यादा सारे दोस्तों को ये कंफ्यूजन है कि ट्रेवल हिस्ट्री जो है वो क्यों मांगी जाती है, किस लिए मांगी जाती है, कौन सी हम प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे एक चीज आपने जहन में रखनी है, जो मैं पहले भी बारहा मुख्तलिफ वीडियो में कह चुका हूं, वो देखना चाहते हैं कि जब आपकी शादी हुई थी उन डेट्स पे आप कहाँ थे। क्या आपके पासपोर्ट पे एंट्री एग्जिट की मोहर है शादी के दिनों की। अब आपने क्या है कि मेरी अगस्त में शादी हुई है फॉर एग्जाम्पल 2015 में, तो आपकी 2015 की उन डेट्स की जिसमें शादी आपका निकाह नामे पे लिखा हुआ है वो आपकी एंट्री चेक करेंगे पासपोर्ट पे। अगर पासपोर्ट नहीं है तो FIA की जो एंट्री आप स्टेटमेंट करवा के देते हैं वहां पे, अगर तो आपकी वहां पे शो हो रही है कि आप पाकिस्तान में थे और ये तमाम रिकॉर्ड ऑनलाइन वो आप चेक कर लेते हैं, तो फिर तो आपका सब ठीक है। अगर वो आपको चेक करते हैं कि आपकी एंट्रीज ही नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूँ टेलीफोन पे शादी ना करें और आप प्रेजेंट हो वहां पे, आपके पासपोर्ट पे आपके तमाम प्रूफ होने चाहिए जो आप वो देखते हैं, तो फिर तो ठीक है। वरना वो आपकी शादी को फेक समझेंगे, एक कारोबार समझेंगे, वो आपको रिजेक्ट कर देंगे और आप पे आने वाले वक्त में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस वजह से ये तमाम जो डिमांड्स हैं ये आपने पूरी करनी है। इसमें फाइनेंशियल डिमांड्स भी हो सकती हैं, प्रूफ जो है हर महीने आप फैमिली को क्या भेजते हैं, इसके साथ साथ आपकी स्नैप्स, तस्वीरें वगैरह, बाकी चैट भी बाज़ औक़ात मांग लेते हैं, ज्यादा शक गुजरे, आपके बच्चों से रिलेटेड DNA टेस्ट, ये तमाम चीजें जो है वो मांगते हैं। कागजात तो मैं बार बार कह रहा हूं कि कागजात बहुत ज्यादा केयरफुली सबमिट करवाएं। स्पेलिंगों की भी गलती होती है तो वो 6 महीने आपका केस पीछे चला जाता है। इस वजह से बहुत ज्यादा केयरफुली अपने डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करके सबमिट करवाएं। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी होल्डर्स बच्चों के जो कार्ड्स हैं, इस पे एक मरतबा हुकूमत ने न्यूज ब्रेक की थी कि अब वो स्पेन से बाहर भी रिन्यू हो सकते हैं, लेकिन मैंने पहले मरहले में ये कहा था कि ये कानून तो इन्होंने अनाउंस कर दिया है जो कि खबरों में आ रहा है, लेकिन इस पे अमल करना काफी मुश्किल होगा क्योंकि तमाम डाटा जो है वो स्पेनिशों का वो सिर्फ और सिर्फ पुलिसिया नेशनल के पास है। पुलिसिया नेशनल किसी और डिपार्टमेंट को अपना डाटा नहीं देगी।
تو اس طرح سے کس طرح ہو سکتا ہے اور کس طرح سے یہ تمام چیزیں ہوں گی، تو اس پہ ابھی تک کوئی بھی اپڈیٹ نہیں آئی، کوئی بھی ایمبیسی کے پاس یہ ڈیٹا نہیں ہے، کوئی بھی کسی کے پاس ڈیٹا نہیں ہے۔ اس وجہ سے پولیسیا نیشنل کے پاس ہی آپ نے آنا ہے، کسی بھی تھانے میں بھی آئیں، کسی کومساریہ میں بھی آئیں، لیکن بچوں کے ریکارڈ یا آپ کے کارڈ وہیں پہ رینیو ہوں گے۔ ابھی تک اسپین کی ٹیریٹری سے باہر کسی بھی جگہ پہ یہ کارڈ رینیو نہیں ہو سکتے، سوائے ایمبیسیز کو جو اسپیشل انہوں نے اپنے لوگ وہاں پہ کنٹرولز بٹھائے ہوئے ہیں نیشنل پولیس کی طرف سے، جو بھی ان کا اپڈیٹ دیا ہے وہ تمام چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز یہاں پہ ابھی تک جو ہے وہ اناؤنس ہونے کے بعد بعملی طور پہ شروع نہیں ہوئی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن۔ ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔